नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी विशेषण की। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया कंप्लीट कर ली है। तो आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी विशेषण की। ठीक है, तो विशेषण की क्लास रहेगी। विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है, जो विकारी के 4 प्रकार बताए थे आपको: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, तो आज हम विशेषण की बात करते हैं। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं। तो आज हम इन पे डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे सुंदर फूल। क्या है? सुंदर फूल। तो सुंदर फूल क्या हो गया आपकी? संज्ञा। फूल क्या हो गई? संज्ञा। और सुंदर क्या हो गई आपकी? सुंदर क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, सुंदर क्या हो गया? विशेषण, जो फूल की जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, फूल की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर बता रहा है, जो उसका विशेषण है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर फूल। ठीक है, अब बात करते हैं कि लंबा रास्ता। तो रास्ता क्या हो गया आपकी? संज्ञा हो गई। ठीक है, लंबा क्या हो गया आपका? विशेषण। ठीक है, रास्ता की विशेषता क्या है? लंबा। ठीक है, जो विशेषण है। ठीक है, तो ये रहा। तो अब विशेषण के भेद की बात करते हैं। विशेषण के भेद। ठीक है, विशेषण के भेद की बात करते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। बता तो दिया मैंने आपको: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले बात करेंगे संख्यावाचक, क्योंकि गुणवाचक मैं लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, संख्यावाचक। गुणवाचक लास्ट में इसलिए करवाऊंगा क्योंकि आपको ऐसे ही कुछ चीजें देख के समझ आ जाएगा, वो खुद भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, संख्यावाचक की बात करते हैं। तो जिस विशेषण शब्द से जिस विशेषण शब्द से संख्या का बोध होता है। संख्या का बोध होता है। किसका बोध होता है? संख्या का
बोध होता है। जिस विशेषण शब्द से संख्या का बोध होता है तो उसे संख्यावाचक कहते हैं। ठीक है, संख्यावाचक कहते हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे जिस विशेषण शब्द से संख्या का बोध होता है, जैसे कक्षा में 40, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, ठीक है, तो क्या संख्यावाचक क्या है? 40 विद्यार्थी। ये जो 40 है ना, ये आपका संख्यावाचक है। कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित, तो ये 40 क्या हो गए? आपकी संख्यावाचक होगी। तो इसमें अब दो प्रकार होते हैं ना, संख्यावाचक के दो प्रकार होते हैं। संख्यावाचक के दो प्रकार होते हैं। क्या होता है? दो प्रकार। संख्यावाचक के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। संख्यावाचक के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इधर लिख देता हूं मैं, निश्चित वाचक संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, चल क्यों नहीं आई, इधर लिख देता हूं मैं अनिश्चित वाचक। अरे यार, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित व सर्वनामी अनिश्चित वाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण, अनिश्चित वाचक विशेषण। ठीक है, अब दोनों को हम एक साथ करवाएंगे जिससे आपको समझ आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन से समझेंगे। विधि के घर में, विधि के घर में 3 कुर्सियां हैं, 3 कुर्सियां है। क्या है? विधि के घर में 3 कुर्सियां है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, राम ने 2 आम खाए, 2 आम खाए। ठीक है, 2 आम खाए। ठीक है, अब बात करते हैं अनिश्चित वाचक विशेषण की, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। कहीं आदमी बीमार है, कहीं आदमी बीमार है, कहीं आदमी क्या है? बीमार है। ठीक है, कहीं आदमी बीमार हो गए। कुछ घर कच्चे हैं, कुछ घर कच्चे हैं। क्या है? कच्चे हैं। तो अब समझो बातों को। ठीक है, अगर निश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा तो विधि के घर में 3, जो ये 3 क्या है ना, ये निश्चित हो रहा ना कि 3 कुर्सियां हैं। ठीक है, अब अनिश्चित वाचक विशेषण की बात करते हैं तो इसमें कहीं आदमी बीमार है, निश्चित नहीं हो रहा ना कि कितना आदमी है, कहीं बोल रहा है, तो ये क्या हुआ आपका? अनिश्चित वाचक। राम ने 2 आम खाए, तो राम ने कितना आम खाए? 2। निश्चित है ना कि राम ने 2 ही आम खाए। ठीक है, यहाँ कुछ घर कच्चे हैं, तो यहाँ निश्चित नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा? अनिश्चित। कुछ घर, पता नहीं कितने घर कच्चे हैं, कुछ की बात है हो रही। ठीक है, तो ये आप दोनों समझ चुके होंगे, निश्चित वाचक संख्या विशेषण और अनिश्चित संख्या विशेषण। ठीक है, अब बात करते हैं आगे परिमाणवाचक। ठीक है, संख्यावाचक तो आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे परिमाणवाचक। किसकी बात करेंगे? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जिससे मात्रा, मापा, तोला। ठीक है, जिससे
जिससे मात्रा नाप तोल, जिससे मात्रा नाप तोल, सीधे सी बात करेंगे तो माप तोल, देखा जिसमें माप तोल की बात करेंगे वो आदि का बोध होता है। ठीक है, वह विशेषण शब्द जिससे मात्रा नाप तोल आदि का बोध होता है, जिससे वह विशेषण, ठीक है, वह विशेषण, वह विशेषण जिससे, जिससे मात्रा, ठीक है, वह विशेषण, वह विशेषण जिससे, वह विशेषण शब्द आएगा पर चलो आप लिख लेना, वह विशेषण शब्द जिससे मात्रा नाप तोल, नाप तोल आदि, क्या आदि का बोध होता हो, बोध होता हो, बोध होगा, बोध होता है। ठीक है, वह विशेषण शब्द जिससे, वह विशेषण शब्द जिससे मात्रा नाप तोल आदि का बोध हो। ठीक है, तो क्या कहेगा आपका परिमाण। तो परिमाणवाचक का एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है, तभी समझ आएगा। ठीक है, हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है, हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है, दूध देती है, हमारी गाय दूध देती है, हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। तो क्या है ये परिमाण, परिमाण क्या है 10 लीटर। ठीक है, ये क्या होगा आपका, वह विशेषण, ये दूध क्या हो गया आपकी संज्ञा, दूध क्या है, ये आपकी संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा का जो विशेषण होगा वो क्या है 10 लीटर दूध, ये 10 लीटर क्या है विशेषण। तो वह विशेषण जिससे मात्रा नाप तोल आदि का बोध होता है। तो किस कौन कर रहा है, ये 10 लीटर क्या कर रहा है, बोध कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका परिमाणवाचक। ठीक है, अब परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, जैसे ही संख्यावाचक में थे वैसे ही इसमें भी है। ठीक है, दोनों को एक साथ समझाऊंगा। बात करते हैं पहला निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरा आता है अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित हो गए और अनिश्चित हो गए। अब बात करते हैं इसमें सीधे क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे तो 20 टन अनाज नष्ट हो गया है, नष्ट हो गया, हो गया 20 टन नष्ट, 20 टन अनाज, 20 टन अनाज नष्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया 20 टन अनाज नष्ट हो गया। दूसरा बात करते हैं अनिश्चित वाचक में, मुझे थोड़ा अनाज चाहिए, मुझे थोड़ा अनाज चाहिए, अनाज चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ा अनाज चाहिए। ठीक है, तो आपको कैसे समझ, एक एक एग्जांपल और लिख देते हैं। ठीक है, मुझे 7 मीटर कपड़ा दे दो, कपड़ा, मुझे 7 मीटर कपड़ा देना। ठीक है, मुझे 7 मीटर कपड़ा देना। ठीक है, अब बात करेंगे आज कम दूध देना, आज कम दूध देना। ठीक है, अब सीधा से बात करेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसमें क्या हो रहा है 20 टन अनाज नष्ट हो गए, कितना हो गया 20 टन, निश्चित हो रहा है ना कि हमारा 20 टन अनाज नष्ट हो गया है। यहां पर मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मुझे थोड़ा, निश्चित है थोड़ा में कितना भी हो सकता, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी, थोड़ा में कोई फिक्स नहीं है कितना है। ठीक है, मुझे थोड़ा अनाज, तो ये क्या हुआ आपका अनिश्चित परिणाम
परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब बात करते हैं निश्चित। मुझे 7 मीटर कपड़ा दे दो, मुझे 7 मीटर, ये 7 क्या हो गया आपका, निश्चित हो गया कि मुझे 7 मीटर चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। आज कम दूध देना, तो कम, कम का मतलब कम कोई निश्चित नहीं, कम क्या हो गए, अनिश्चित हो गए। कम का मतलब थोड़ा इतना भी हो सकता है, इतना भी, इतना भी, कम का कोई इतना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आज कम दूध देना, तो ये हो गया आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो भी लंबा हो रहा है, फटाफट टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, प्रमाण भी हो गए हैं। अब बात करते हैं सार्वनामिक। ठीक है, किसकी बात करते हैं, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। ठीक है, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं। जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले, ठीक है, संज्ञा शब्द से पहले, संज्ञा शब्द से पहले आकर, आकर विशेषण का काम करेगा, विशेषण का काम करेगा। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो क्वेश्चन से बात करेंगे। वह आदमी, वह आदमी, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, व्यवहार से कुशल है, कुशल है, तो वह आदमी क्या है, व्यवहार से कुशल है। ठीक है, ठीक है, तो वह आदमी, बात कैसे करेंगे, वह, इसमें हमें दो पहचान करनी पड़ती। ठीक है, या संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द हो, या सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा शब्द के लिए आया हो, सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा शब्द के लिए आया हो जो तुरंत बाद संज्ञा आई, जिसके तुरंत बाद शब्द के लिए आया हो, जो तुरंत बाद संज्ञा आई है। ठीक है, जिसके तुरंत बाद संज्ञा आई हो। ठीक है, आदमी क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका संज्ञा, ये हो गई संज्ञा, और ये जो शब्द है वो ये सर्वनाम है। क्या है ये, सर्वनाम। ठीक है, मैं आपको नियम समझा देता हूं, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलो इसको भी रहने दो, कोई नहीं, आ जाएगा तो। ठीक है, पहचान की बात करते हैं, पहचान के नियम है जो इसके। ठीक है, पहचान, पहचान की बात करते तो पहला है संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आए हो, संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आए हो, शब्द आए हो। पहला तो कंप्लीट हो गया ना, पहला क्वेश्चन में क्या है, वह आदमी, आदमी क्या है संज्ञा, वह क्या है सर्वनाम, तो ये वाला नियम हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पहचान करेंगे हम, ठीक है, कि ये सर्वनामिक है कि या सर्वनाम है। ठीक है, दूसरा है सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द उसी, सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा शब्द के, उसी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा शब्द के लिए आया, के लिए आया हो, के लिए आया हो, के
लिए आया हो, आया हो, आया हो, यहाँ पर थोड़ा रुक रहा है, ठीक है, आया हो, जो तुरंत बाद, जो तुरंत बाद, जो तुरंत बाद संज्ञा आई है, संज्ञा आई, तुरंत बाद संज्ञा आई है। सर्वनाम शब्द उचित संज्ञा शब्द के लिए आया हो, सर्वनाम उचित, ये वह, ये सर्वनाम किसके लिए आए हैं, आदमी के लिए आए हैं ना, संज्ञा के लिए आना चाहिए, ठीक है। ये जो वह है ना, यहाँ बोल क्या रहा है, दूसरा है सर्वनाम शब्द उचित संज्ञा शब्द के लिए आया हो, जो सर्वनाम, ये वह क्या है, सर्वनाम है, ये संज्ञा है, ये किसके लिए, वह किसके लिए आ रखा, आदमी के लिए, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, ठीक है। वह व्यवहार के लिए तो नहीं आ रखा, कुशल के लिए तो नहीं आ रखा ना, आदमी के लिए आ रखा, तो ये क्या हो गया आपकी, ये हो गया आपकी सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जिसमें आपको थोड़ा अच्छे से, एक सेकेंड है, इसको मिटाता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटा रहा, कोई नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, वह मुंबई आया है, वह मुंबई आया है, वह मुंबई आया, वह मुंबई आया। अब देखो इसमें सर्वनाम है कि सार्वनामिक है, पहचान करो, पहचान करो। सबसे पहले तो हम मुंबई को संज्ञा लिख देते हैं, मुंबई संज्ञा हो गई, वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया है, क्या होगा, सर्वनाम हो गया। अब पहचान कैसे करेंगे, नियम बता रखे ना आपको, नियम देखो, संज्ञा से पहले सर्वनाम आया हो, संज्ञा ही है, संज्ञा से पहले सर्वनाम, पहला नियम कंप्लीट होता है, ठीक है। अब दूसरा भी कंप्लीट करना है, तब जाके सार्वनामिक होगा, ठीक है, जैसे इसमें हो रखा, सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा शब्द के लिए आया हो, जो तुरंत बाद संज्ञा आई हो। अब वह किसके लिए, वह मुंबई आए, कि वह किसके लिए आया है, मुंबई के लिए नहीं आया, ये किसी तीसरे आदमी के लिए आ रखा है, ये वह किसी और के लिए आ रखा है, वो किसी, कोई मनुष्य हो या कोई भी, उसके लिए आया है, ये तीसरे के लिए आया है, ठीक है, तीसरे के लिए आ रखा है, वह संज्ञा के लिए नहीं आए, वह मुंबई आया है, मुंबई के लिए ये शब्द नहीं आ रखा, इसलिए ये सार्वनामिक नहीं होगा, कि ये क्या होगा, सर्वनाम शब्द है, ये आपका क्या होगा, सर्वनाम, ठीक है, सार्वनामिक बता दिया, और ये सर्वनाम है। वह, अगर ये वह मुंबई के लिए आता तो ये सार्वनामिक हो जाता, जैसे इसमें वह आदमी, ठीक है, तो वह मुंबई, यह मुंबई, मुंबई के लिए नहीं आ रखा, वह मुंबई आया है, ठीक है, ये हो गया आपका सार्वनामिक, ठीक है, समझ आया। तो आगे चलते हैं, ठीक है, समझ क्यों नहीं आना चाहिए, आना चाहिए समझ में यार, इतना बढ़िया से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो ज्यादा फास्ट हो रहा है तो रोक के आप देख सकते हैं अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, सार्वनामिक हो गए हैं, अब बात करेंगे गुणवाचक विशेषण। काफी चीजें तो समझ आ गई होगी अब, ठीक है। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की बात कर, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष दशा, गुण दोष दशा, आकार, अवस्था आदि, ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु गुण दोष दशा आकार अवस्था आदि, ठीक है, आदि शब्दों का बोध कराता हो, ठीक है, बोध कराए, तो उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक, ठीक है। जैसे कि बगीचे में सुंदर फूल है, किसकी बात करेंगे, बगीचे में सुंदर फूल है, बगीचे में क्या है, सुंदर फूल है, कहाँ है, बगीचे में। तो बगीचा क्या हो, फूल क्या हो गया आपकी संज्ञा, फूल क्या होगी, संज्ञा हो गई, ठीक है।
सुंदर क्या होगा इसका विशेषण, ठीक है, सुंदर क्या होगा विशेषण, ये होगा विशेषण, ठीक है। तो बगीचे में सुंदर फूल है, फूल की विशेषता क्या है सुंदर, जो हमारा क्या है विशेषण, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, गुण बता रहे हैं, गुण, ठीक है, क्या गुण है उसमें, सुंदर है बस, ठीक है, यही इसका, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, हिंदी, हिंदी अध्यापक, हिंदी अध्यापक का शरीर दुबला है, दुबला है, तो क्या है शरीर दुबला है, तो किसकी बात हो रही है, आकार की बात हो रही है, ठीक है। अगर मोटा लंबा सब किसमें आ रहा है, आकार में आ रहा है, तो आकार क्या होगा आपका दुबला, ये हो गया आपका गुणवाचक। अवस्था की बात करेंगे तो उसी में आएगा, दशा की बात करेंगे उसी में आएगा, दोष की बात करेंगे उसी में आएगा। वह आदमी बहुत अच्छा है, वह आदमी बहुत अच्छा है, तो क्या है गुण बता रहा है कि वो आदमी बहुत अच्छा, उसके गुण बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका गुणवाचक, ठीक है, गुणवाचक, गुणवाचक भी आपको समझ आए। अब बात करेंगे, दो चीजें और है, ये तो मैंने विशेषण के चार भेद बताए, दो चीजें और इंपोर्टेंट, वैसे तो बहुत चीजें हैं इसमें, तो दो चीजें बहुत इंपोर्टेंट हैं जो एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, ठीक है, आए भी हुए हैं कई बार। सबसे पहले बात करेंगे तो प्राविशेषण, 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 विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे प्राविशेषण, ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, ठीक है, विशेषण की विशेषता, विशेषता बताने वाले, बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे प्राविशेषण कहेंगे, ठीक है। जैसे कि वह बहुत बड़ा आदमी है, वह बहुत बड़ा आदमी है, आदमी क्या हो गई आपकी संज्ञा हो गई है, समझ आ रहा ना, बड़ा क्या हो गया विशेषण हो गया है, आदमी की विशेषता सबसे बड़ा विशेषण है, ठीक है, ये हो गया आपका प्राविशेषण, यही आपकी बात है प्राविशेषण, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। वह बहुत बड़ा आदमी है, आदमी संज्ञा हो गई, बड़ा विशेषण हो गया, और बहुत क्या हो गया आपका प्राविशेषण, ठीक है, क्या होगा प्राविशेषण, ठीक है। तो वह बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा, तो ये जो बहुत आ रहा ना, ये आपका प्राविशेषण होगा। विशेषण की विशेषण, विशेषण की जो विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा कौन बहुत, तो ये बहुत हो गया आपका प्राविशेषण, ठीक है, समझ आ रहा ना, समझ आना चाहिए भाई, ठीक है। तो अब बात करते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा क्या देना है इतना ही में समझ आ जाएगा, ठीक है। अब विशेष्य की बात करते हैं, विशेष्य की बात करते हैं, ठीक है, विशेष, विशेष्य की बात करते हैं, विशेष्य, ठीक है, विशेष्य की बात करते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषता, विशेषण जिसकी विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, ठीक है, विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं विशेष्य कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप नोट कर, बताता है, ठीक है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे कि आजकल ज्यादा ही, आजकल, आजकल ज्यादा, आजकल ज्यादा खट्टे संतरे आने लगे हैं, खट्टे, खट्टे संतरे
आजकल ज्यादा खट्टे संतरे आने लगे हैं। आने लगे हैं। आजकल ज्यादा खट्टे संतरे आने लगे हैं। संतरा क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया है। क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है। खट्टा क्या हो गया? विशेषण हो गया है। खट्टा क्या हो गया? विशेषण। और जो ये ज्यादा है तो ये आपका प्राविशेषण हो गया है। प्राविशेषण। समझ आ रहा ना? समझ आना चाहिए भाई। ठीक है। आजकल ज्यादा खट्टे संतरे आने लगे हैं। ज्यादा प्राविशेषण हो गए, खट्टा विशेषण हो गए, संतरे विशेष्य हो गए। अब क्या बोला? विशेषण जिसकी विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। तो खट्टा किसकी विशेषता बता रहा है? संतरे की। किसकी विशेषता बता रहा है? खट्टा संतरा। खट्टा किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये बता रहा है आपके संतरे की कि संतरा खट्टा है। ठीक है। समझ आ रहा होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू।